दोस्तों बात करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि यहाँ पर अस्थमा के बारे में बताइए, अगर अस्थमा में क्या डिसेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, मिनिमम डिसेबिलिटी इसमें लागू है नहीं है, क्या यह जेनेटिक है या जेनेटिक नहीं है, या किस कारण से यह होता है, क्या एग्रीवेशन है या एट्रिब्यूटेबल है, फौज में इसको मेडिकल कैटेगरी में इसको हटा दिया गया है, ये शामिल है। इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर आप कमेंट करें, उस कमेंट्स का जरूर आपको रिप्लाई मिल पाएगा, और ना हो तब भी जो है आपको फिर भी कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर मिल पाएगा। पढ़ते हैं सीधे ब्रोंकाइल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकाइल अस्थमा इज डिफाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, एंड कफ दैट वेरी ओवर टाइम एंड इंटेंसिटी कफ भी रहता है, टुगेदर विद वेरिएबल एक्सपायरिटी एयरफ्लो लिमिटेशन। द डिजीज वनसेट इज यूजुअली ड्यू टू जेनेटिक। यह जेनेटिक के कारण भी हो सकता है। जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो हॉस्पिटल में आपसे पूछा जाएगा कि घर में किसी सदस्य को है तो नहीं, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को ये प्रॉब्लम है तो नहीं, ये पूछा जाएगा। और ना भी हो तो तब भी इसकी जेनेटिक जांच की जाएगी कि जेनेटिक तो नहीं है करके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये लिखा है कि एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिखा है, यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के कारण भी हो सकता है। जहां भी हम जाते हैं, एक्सट्रीम एरिया में जाते हैं, हमारा मूव होते रहता है, कभी पीस में कभी फील्ड में इधर उधर भागते रहते हैं। एंड मेजॉरिटी आर एसोसिएटेड विद द एलर्जिक डायथेसिस सच एज स्किन एलर्जी, रिकरेंट राइनाइटिस एंड और साइनसाइटिस भी अगर है तो इसमें भी आपको क्या डिसेबिलिटी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वर्ड अब यहाँ पर साइनसाइटिस आ गया है। परसिस्ट एक्सपोजर टू द ट्रिगर फैक्टर्स ड्यू टू सर्विस कंडीशन इन ट्रेड्समैन। ये साफ रूप से लिखा, जो भी हमारे ट्रेड्समैन भाई हैं यहाँ पर, शेफ कम्युनिटी हैं या आपके अदर जितने भी ट्रेड्समैन हैं, चाहे जो भी अपने अपने विभाग में है, चाहे वो इक्विपमेंट रिपेयर है, वॉशमैन शॉप में बैठते हैं, तो ये सारे जितने भी ट्रेड्समैन भाई हैं, वो सारे जितने भी हमारे ट्रेड्समैन सैनिक हैं, ट्रेड्समैन फौजी भाई हैं, उन सभी लोगों को ऐसी समस्या होती है, क्योंकि इसमें वर्ड में प्रॉपर तरीके से ट्रेड्समैन लिखा है, यानी कि ट्रेड्समैन को ज्यादा होता है, ट्रेडमैन को ज्यादा होता है, इसमें लिखा है। एंड पर्सनल पोस्टेड टू द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट फॉर प्रोलैंग्ड पीरियड्स, यानी कि और जवानों को भी हो सकता है एक लंबी अवधि में। अगर आप किसी जगह पर रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो उस स्थिति में भी हो सकता है। कंटिजेंट इन रिकरेंट सीवियर एग्जर्वेशन और पुअर कंट्रोल डिस्पाइट एडिकेटेड ट्रीटमेंट। जहां पर ये प्रॉब्लम होती है वहां पर ये हो सकता है, बोल रहा है। ऑल केसेस वर पुअर कंट्रोल, ऑल केसेस व पुअर कंट्रोल और सीवियर एग्जर्वेशन डिफाइंड बाय 2 और मोर हॉस्पिटल एडमिशन पर ईयर, यानी कि हॉस्पिटल में जो है आपने 2 या उससे अधिक हॉस्पिटल आपके एडमिशन हो चुके हैं एक साल में, तो 1 आईसीयू एडमिशन पर ईयर, एक साल में जो है आपके आईसीयू एडमिशन हुए हैं। इफ एस्टैब्लिश्ड टू बी ड्यू टू द सर्विस रिलेटेड फैक्टर, तो यह सर्विस रिलेटेड फैक्टर माना जाएगा, बोल रहा है। सच एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि जहां अगर आप ठंड के दिनों में, जहां पर ठंड हो रखी है, जैसे आप जेएंडके में पोस्टेड है, पूंछ में है, रजौरी में है, डोडा में है, किश्तवाड़ में है, लेह में है, लद्दाख में है, सियाचिन में है, ग्लेशियर में है, सिक्किम एरिया में है, सिक्किम ग्लेशियर में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऐसे एरिया में जो हमारा एक्सट्रीम कोल्ड एरिया है, जैसे गढ़वाल एरिया में भी हो, उत्तराखंड में भी है, जहां एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, वहां पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकती है, ये ब्रोंकाइल अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, वहां पर ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, बोल रहा है। फ्यूम्स ड्यू टू द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, डिप्लॉयमेंट और नेचर ऑफ ड्यूटी। इसको नेचर ऑफ ड्यूटी माना जाएगा, यानी कि प्रकृति के कारण यह हुआ है, इसमें इंसान का दोष नहीं है, इसमें प्रकृति का दोष है, इंसान ने खुद से नहीं किया है, इंसान की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, लेकिन आपकी ड्यूटी जो है इधर से उधर जाती है, उधर से इधर आती है, तो नेचर ऑफ ड्यूटी कहलाता है। तो ये एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं होगा, लेकिन एग्रीवेशन बाय मिलिट्री सर्विस होगा, यानी कि एग्रीवेशन करार दिया जाएगा, एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा, यानी कि यह है। और ट्रेड्समैन भाई जितने भी हैं, ट्रेड्समैन में पर्सनली एक प्रॉपर वर्ड दे रखा है इसमें ट्रेड्समैन, कि ट्रेड्समैन को ये हो सकता है उनको ज्यादा होता है।
फिर आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू द, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी मे बी रिगार्डेड एज एग्रेवेटेड ड्यू टू सर्विस। देखो एग्रेवेटेड टू ड्यू टू सर्विस यानी कि एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस इसको करार दिया गया है। तो ब्रोंकाइल अस्थमा में जो है यानी कि डिसेबिलिटी आपको प्रदान की जाती है, इंपेयरमेंट का असेसमेंट आपको दिया जाता है, और नंबर दूसरा है इसमें आपको एग्रेवेशन बाय मिलिट्री सर्विस इसको कॉल्ड किया गया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें एक वर्ड आया था साइनसाइटिस करके। तो साइनसाइटिस के बारे में देखते हैं कि इसमें एक साइनसाइटिस आया है और एक राइनाइटिस आया है, राइनाइटिस। तो राइनाइटिस, ये दो वर्ड देखते हैं इसमें। असेसमेंट ऑफ राइनाइटिस की बात करते हैं, इफ देयर इज एसोसिएट विद द ब्रोंकाइल अस्थमा, जब ब्रोंकाइल अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो ये राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है। देन इंपेयरमेंट टू बी असेस्ड एज पर ब्रोंकाइल अस्थमा, तो एज पर ब्रोंकाइल अस्थमा के अनुसार जो है इसमें आपको इंपेयरमेंट का या डिसेबिलिटी आपको प्रदान की जाएगी, इसमें प्रॉपर तरीके से आपको दिया है। वही असेसमेंट ऑफ साइनसाइटिस की बात करते हैं, ये भी ब्रोंकाइल अस्थमा में आता है। तो इसमें राइनोसाइनसाइटिस विद द नजल पॉलिप्स लीडिंग टू द अनसोमिया बायलैटरल, यानी कि दोनों जगह अगर ऐसी समस्या होती, बायलैटरल मतलब होता है बोथ, बायलैटरल मतलब होता है दोनों तरफ, सिंगल एक तरफ और बायलैटरल मतलब दोनों तरफ। तो बायलैटरल होगा तो दोनों तरफ होगा तो 20% डिसेबिलिटी इसमें आपको प्रदान की जाएगी। वन साइड होगा तो 10% हो जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा। इन बातों को हमको समझना है। और अगर सर्जरी वर्जरी इस टाइप की हुई है तो उसमें डिसेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, इन बातों को भी समझना है। और इनवेसिव फंगल साइनसाइटिस बियॉन्ड द साइनसेस एज पर द असेसमेंट ऑफ द एनाटोमिकल सिस्टम इन्वॉल्व। तो इसमें भी जो है अगर आपको ये बोला कि इनवेसिव फंगल साइनसाइटिस जो है बियॉन्ड साइनसेस, तो इसमें भी आपको डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी, इसमें भी आपको असेसमेंट मिलेगा। इसमें एनाटॉमिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो तब जो है इसमें आपको डिसेबिलिटी प्रदान कीजिए। मेरे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि अब ब्रोंकाइल अस्थमा में जो है आपको इसमें डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है, इसको एग्रेवेशन बाय मिलिट्री करार दिया गया है। और इसमें एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में ज्यादा होता है, ट्रेड्समैन भाइयों को ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें जांच आपकी जेनेटिक है तो जेनेटिक की जांच भी इसमें करी जाएगी, क्योंकि जेनेटिक वर्ड इसमें प्रॉपर डाला गया है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। नेक्स्ट जो है आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताया जाएगा कि हाइपरटेंशन में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।